दोस्तों सोचिए, जब 2015 का वक्त था तब इंटरनेट स्लो और डेटा इतना महंगा था कि हर एमबी सोचकर खर्च की जाती थी। तभी कुछ ऐसा होता है कि जिसने पूरे इंडिया की टेलीकॉम इंडस्ट्री को हिला दिया। हाँ, वो हिलाने वाला कौन है, आगे सब चर्चा करते हैं। रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने तब कुछ ऐसा सोच लिया था कि जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने कहा, अगर भारत को आगे बढ़ाना है तो इंटरनेट को हवा की तरह सस्ता करना पड़ेगा और सभी के लिए आसान भी बनाना पड़ेगा। अंबानी जी ने यही सब बातों को लेकर 1 साल तक अपने माइंड सेट को इमेजिन किया। फिर धीरे धीरे 2016 लग जाता है। 2016 में सितंबर का महीना था। फिर एक जियो का नाम एंटर करता है। मुकेश अंबानी जानते थे कि किसी ब्रांड को अगर एस्टेब्लिश करना है तो ये पहले से एयरसेल, वोडाफोन और आइडिया जैसे दिग्गज मौजूद हैं, तो इनके सामने मुश्किल है टिक पाना। तो अंबानी जी ने सोचा कि हमें तो इनसे कुछ अलग करना पड़ेगा, कस्टमर को कुछ अलग देना पड़ेगा और इनसे बड़ा देना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने एक शुरुआत से ही बोल्ड स्टेप लिया, यानी कि ऐसा पग रखा। जियो के लॉन्च होते ही पहले 3 महीने फ्री कर दिया, यानी कोई रिचार्ज नहीं, फ्री डाटा, फ्री वॉइस कॉल, सब चीज फ्री में चलाओ, रातों दिन मजे लो। सवाल ये नहीं था कि जियो सिम फ्री क्यों दी, असली बात यह थी कि इतना कॉन्फिडेंट था अंबानी जी के अंदर। असल में उनके पास 3 बड़ी सोचें थी। पहली सोची हुई चाल, डिजिटल हैबिट बिल्डिंग। जियो ने सिर्फ एक कार्ड नहीं दिया जियो का, उन्होंने लोगों को डिजिटल में बदलना शुरू कर दिया। जब किसी को 3 महीने तक अनलिमिटेड इंटरनेट और कॉल मिलती है तो वो उसी पर निर्भर हो जाता है। इंटरनेट का लग्जरी से जरूरत बन जाता है और यही जियो का पहला लॉजिक मूव था। दूसरी चाल थी अंबानी जी की कि सबसे पहले हमें नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है, बिजनेस बाद में कर लेंगे। इसीलिए उन्होंने 3 महीने का प्लान फ्री दिया था। मुकेश अंबानी जी ने पहले बाकी कंपनियों से उल्टा काम किया। पहले उन्होंने पूरे देश में 4G नेटवर्क बिछा दिया, हर छोटे शहर कस्बे तक पहुंच गए। फिर लॉन्च किया, मतलब शुरुआत में अरबों रुपए खर्च करके, लेकिन कॉन्फिडेंस इस बात का था कि लोग एक बार जहां एक्सपीरियंस ले लेंगे फिर वापसी नहीं जाएंगे। और तीसरी भाई साहब और ज्यादा डेंजरस चाल थी, डिसरप्शन प्राइसिंग स्ट्रेटजी। जियो ने प्लान्स को इतना सस्ता रखा कि बाकी कंपनियां टिक ही नहीं सकती थी। 1 GB डाटा जो पहले 250 रुपए मिलता था, वो जियो के आने के बाद 10 रुपए में आने लगा। लोग सोचने लगे, जब जियो इतना अच्छा है और सस्ता है तो हम क्यों इधर उधर जाएं? बात तो सही है। फिर भैया धीरे धीरे एयरटेल से शिफ्टिंग टू जियो, आइडिया शिफ्टिंग टू जियो, वोडाफोन शिफ्टिंग टू जियो, सब भैया धीरे धीरे करके जियो की तरफ शिफ्ट होने लगे। और हुआ भी वैसा ही, करोड़ों यूजर ने जियो अपनाया, बाकी कंपनियां सर्वाइवल मोड में चली गईं। अब इसके बाद मर्जर और प्राइस कट शुरू होने लगे सभी कंपनियों के। लेकिन जियो की कहानी यही खत्म नहीं होती। जियो का असली मकसद ये नहीं था कि सिर्फ हमें डेटा बनाना है, टेलीकॉम कंपनी बनना है। उन्होंने जियो टीवी, जियो सिनेमा, जियो सावन, जियो फाइबर और फिर जियो मार्ट तक हर जगह हर डिजिटल को इकोसिस्टम बना दिया। मतलब अब हर भारतीय की जिंदगी का एक हिस्सा जियो बन चुका था। इसका काम था लोगों का मनोरंजन करवाना और मार्केटिंग करना, खरीदारी करना। जियो की भविष्य योजनाएं थी रूरल एरिया में इंटरनेट। मतलब अंबानी जी की इतनी एडवांस में सोच चल रही थी कि जब बाकी कंपनियां शॉर्ट टर्म प्रॉफिट सोच रही थी, जियो लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम बना रहा था। और यही थी मुकेश अंबानी की सोच की गहराई कि लोगों को सिर्फ नेटवर्क मत दो, उनकी जिंदगी का डिजिटल रास्ता बनो। और इसी बात को मुकेश अंबानी जी के पिताजी धीरू भाई अंबानी जी ने इनको एक बात समझाया था कि लोगों के ऊपर काम मत करो, लोगों की प्रॉब्लम समझो, लोगों की प्रॉब्लम सोल्व करने की सोचो। और जब आप इतना सोच लोगे तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिक एस्टैब्लिश हो जाएगा। तो मुकेश अंबानी जी ने अपने पिताजी की बात को फॉलो करके जियो के फ्री प्लान देकर लोगों की आदत बनाई, सस्ता प्लान रखकर वो आदत पक्की की और इकोसिस्टम बनाकर उस आदत को अमर कर दिया। आज अगर आप इंटरनेट यूज करते हैं, फुल HD में पिक्चर देखते हैं, वीडियो देखते हैं, यूट्यूब पे एंजॉय करते हैं, वो है जियो की देन। अंबानी जी की सोची समझी स्ट्रेटजी का ही असर है। तो अगली बार जब आप जियो का नेटवर्क ऑन करें तो याद रखिएगा, ये सिर्फ एक कंपनी नहीं, डिजिटल की इंडिया क्रांति मास्टर प्लान है। तो दोस्तों, इस कंपनी की स्ट्रेटजी और अंबानी जी का दिमाग, माइंडसेट कैसा लगा, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।